क्लास 12 सावन की क्लास में ये लास्ट क्लास है 5 चैप्टर की। लगभग मैंने चैप्टर एंड करा दिया है। पार्ट 9 आ चुके हैं सारे। 2 प्रमेय रह गई हैं, मध्यमान प्रमेय और रोलेस का प्रमेय। वो इस एमपी बोर्ड के चैप्टर में नहीं आना है, फिर भी मैं समझा देता हूँ उसका क्या अनुप्रयोग है। क्योंकि जब भी आप हायर स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स से, एमएससी करेंगे या फिर इंजीनियरिंग करेंगे, एमटेक करेंगे, तो वहां पास आपको ये प्रमेय देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा 15-20 मिनट लगेगा, दोनों प्रमेय समझा करके एक एक क्वेश्चन करा देते हैं। और जैसे हम लोगों ने संतत देखा था या फिर ये देखा था कि कोई भी फलन अवकलनीय है कि नहीं, ये उसी को डिनोट करता है। दोनों प्रमेय अवकलनीय फलन है या नहीं, उसके लिए रोलेस मैथमेटिशियन ने अपना एक प्रमेय दिया था। रोले का प्रमेय तो कुछ ज्यादा बॉडी बिल्डिंग का रॉब चढ़ा था, तो ये इंजरी हो गई, इसलिए एक आध दिन क्लास भी नहीं ले पाए। क्या ही करें, राइटिंग थोड़ा सही नहीं आएगी, हाथ में दर्द भी है। मान लीजिए कि एफ ऑफ, ये है समवृत्त अंतराल बोलते हैं इसे। दोनों रियल नंबर है ए और बी, समवृत्त अंतराल अंतराल ए और बी। इसमें संतत और विवृत अंतराल ए ऑफ बी में अवकलनीय है, ऐसा फलन कहा है अवकलनीय है। और एफ ऑफ ए सेटिस्फाइड है एफ ऑफ बी के, दोनों बराबर। फलन पे मान रखेंगे ए और बी के दोनों बराबर, जहां ए और बी वास्तविक संख्या है। ए और बी कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर यहां से पता चल रहा है वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्याएं हैं। तब विवृत अंतराल ए कॉमा बी में किसी ऐसे सी का अस्तित्व है कि एफ डैश, एक बार डिफरेंशियल किया, एफ डैश सी इक्वल टू 0 है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा फलन है जिसपे समवृत्त अंतराल ए ऑफ बी रियल नंबर है और अवकलनीय है ए और बी पे, विवृत अंतराल ऐसा अंतराल ए और बी में अवकलनीय है, ठीक है। तो फलन पर ए और बी की वैल्यू रखा, दोनों बराबर हो रहे हैं, ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं, और फलन का एक बार डिफरेंशियल करना है और किसी बिंदु सी पर, और सी क्या लिमिट रहेगी, ए और बी के बीच में ही रहेगा सी की वैल्यू। अगर उस पर रखने पर फलन एफ डैश की वैल्यू 0 होती है, तो यह कहा जाएगा कि वह फलन अवकलनीय है और उस बिंदु का अस्तित्व है। अस्तित्व तभी होता है जो हमारी सीमा रहती है ए और बी के बीच में, वो बिंदु लाई करता है, उनके बीच में रहता है। यह है कॉन्सेप्ट।
इनके ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ बने हुए हैं, ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है यहां पे, ऐसा ग्राफ है। तो यहां पास बिंदु हम ये मानते जो प्रमाण, इसमें ना खासकर प्रवणता ही देखना होता है, टेंजेंट देखना होता है, टेंजेंट देखना होता है। जो वक्र होता है उस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पर जीरो मिलता है, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो मिलता है, और वो मिलता है प्रवणता पर। स्पर्श जो वक्र होता है ए और बी के बीच में ये जो वक्र बना हुआ है, तो जनरली रोलेस प्रमेय में यहां सी है, सी यहां मैच करता है इस कर्व पर, और वो लगभग स्पर्श रेखा की प्रवणता पर बनता है। तो ये कहा जाता है कि अगर अगर प्रवणता पर सी बिंदु है और सी बिंदु से डिफरेंशियल फलन अवकलज, एक बार अवकलज करने पर अगर उसका मान जीरो होता है तो वह अवकलनीय फलन है, और उसी बिंदु पर वह अवकलज भी होता है। इसका मतलब यह है कि कम से कम एक बिंदु पर उसकी प्रवणता का मान जीरो होगा डिफरेंशियल पर। ठीक है, इसमें दो डायग्राम बने हुए हैं, फलन इस तरह से होंगे, जैसे ये फलन है, यहां पे टेंजेंट मिल रहा है, एक टेंजेंट यहां पे मिल रहा है, एक टेंजेंट यहां मिल रहा है। तो ए अगर स्टार्टिंग मान लो ये मूल बिंदु से ना हो करके, मूल बिंदु से होकर तो जीरो जीरो हो जाएंगे, यहां कर दो, ये ए है और ये बी है, तो टेंजेंट अपने को दो जगह मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कि यहां पर भी जीरो हो सकता है, और ये बस इसमें पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें नेगेटिव वैल्यू, वाई की वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो ये दो डायग्राम है, ये वाई हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा, और ये एक्स डैश हो जाएगा, ये सीधे चला गया है एक्स। इसी तरह से इसको भी नेमिंग कर देंगे, एक्स जाएगा, वाई हो जाएगा, वाई डैश, ये जीरो हो जाएगा, एक्स डैश। तो ये हो गई रोले की प्रमेय। जो भी यहां से वैल्यू, जो भी फंक्शन का मान आएगा सी बिंदु के लिए, वही उसका अवकलज मान होगा। इसी तरह से मध्यमान प्रमेय है, उसको भी लिखा देता हूं, फिर दोनों के एक एक क्वेश्चन करा, इसी में ऐसे इसी क्वेश्चन कर, पहले रोले का ही क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लिखा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक एक क्वेश्चन कराना है। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। a बराबर माइनस दो, b बराबर टू, रोले का प्रमेय सत्यापित करना है। a बराबर माइनस टू और b बराबर टू दिया हुआ आंसर। तो फलन फलन दिया हुआ है, ए और बी पर अवकलनीय है, ए और बी पर अवकलनीय है, तब y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू, जहां समृद्ध अंतराल ए और बी, तो ए की वैल्यू माइनस टू और बी की वैल्यू टू, तथा अंतराल, ये विवृत अंतराल हो गया, माइनस टू और ए, सॉरी टू और टू में अवकलनीय है। अवकलनीय तब इसलिए एफ ऑफ ए बराबर वाई स्क्वायर, एफ ऑफ ए बराबर है, सॉरी वाई, एफ ऑफ ए इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पे टू का मान रख दो, टू स्क्वायर प्लस टू, ये हो जाएगा
4, 2 4 6 6 हो जाएगा। इसी तरह से एफ ऑफ बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ ऑफ बी की वैल्यू -2 है, -2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से ये पता चल रहा है अर्थात एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी 6 है। यहां पर समृद्ध अंतराल है, अवकलनीय है, ठीक है, क्योंकि यहां डिफरेंशियल कर सकते हैं, एक्स का फंक्शन है, अवकलनीय है, एफ ऑफ बी बराबर है, तब एफ डैश एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी इसका मतलब 2x है, एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो हमारे पास ऐसा कौन सा है फलन जिसपे एफ डैश सी है, एफ डैश एक्स था, एक्स की जगह सी रखा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, टू सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0/2, सी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू 0 पर इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा अंतराल है सी, ए और बी के बीच में है, क्या है, -2 यहां है और 2 यहां है, तो सी इक्वल टू 0 पर रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, एफ ऑफ बी वाई स्क्वायर के लिए अवकलनीय है और इसका अवकलज 2x, इसका अवकलज 2x। तो फिर लिख देंगे अर्थात सी एलिमेंट ऑफ -a और b, और -ab को 2 और 2 कहा गया, ये तो रियल, ये निवृत्त अंतराल में नाम देंगे, -2 और 2, ये हो गया। तो इस तरह से रोले की प्रमेय प्रूफ हो जाती है कि हाँ, ये जो अंतराल दिया हुआ है उस अंतराल के लिए अवकलनीय है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि सी इक्वल टू 0 पर, सी इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की प्रवणता है, वक्र की प्रवणता है, वो अवकलनीय है, उसका एक अवकलज। क्लियर है। इसी तरह से मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय, मान लीजिए कि फलन ए ऑफ बी रियल नंबर, अंतराल ए बी में संतत है, संतत है, तथा अंतराल ए और बी में अवकलनीय है, अवकलनीय है, तब अंतराल ए बी
में किसी ऐसे सी का अस्तित्व है कि इक्वेशन है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन डी माइनस ए। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है। यहां आती है प्रवणता, इस कर्व पर प्रवणता आती है। ये हो जाएगा ए एफ ऑफ ए, सी एफ ऑफ सी और बी एफ ऑफ बी। देखने में ये इसका ग्राफ है। इस ग्राफ में हमें ये समझना है कि ए और बी के बीच में जो भी रियल नंबर होगा वो सी है, और उस पर ये जो प्रवणता वक्र की प्रवणता है उस पर वो सेटिस्फाइड करेगा अवकलनीय फलन को। अवकलनीय फलन को एफ डैश सी एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। चेक करते हैं वो कोष्टक ए माइनस कोष्टक ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में लाई करेगा। चेक कर लेते हैं ऐसे किसी बिंदु का अस्तित्व है तो देख लेते हैं। अंतराल 2 4 ए और बी की मान हो गया। अंतराल 2 और 4 में फलन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है के लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना कीजिए। ये हो गया क्वेश्चन आंसर। दिया है फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अंतराल ए कॉमा बी तथा विवृत अंतराल अंतराल 2 4 पर अवकलनीय है। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। तब एफ ऑफ टू कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और एफ ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 लिख देंगे। मध्यमान प्रमेय से एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2, ए और बी, तो बी और ए फार्मूला लिखा था ना, बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। 4 का माइनस 16 माइनस 2 की वैल्यू है 4 अपॉन 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो 8 डिवाइड बाई 2 16 है ना, 12 है, सॉरी 12, तो कम से 2 का 12। एफ डैश सी की वैल्यू आई है 6, एफ डैश सी की वैल्यू आई है 6। इससे क्या प्रूव हो रहा है, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2x, एफ डैश एक्स बराबर 2x, एफ डैश सी इक्वल टू 2x, सी की वैल्यू यहां हो जाएगा 2c,
2c, एफ डैश टी की वैल्यू है 6, 2c, सी इक्वल टू जाएगा 3। क्या सी इस अंतराल में है? यस है, अर्थात सी एलिमेंट ए कॉमन डी, या फिर ये लिख देंगे 3 एलिमेंट जो है वो 2 और 4 के बीच में है। ये मध्यमान प्रमेय को डिनोट कर रहा है कि जो फलन दिया हुआ है वह कॉलोनी है ए और बी पर। क्यों? क्योंकि उसका जो एक बिंदु है, वक्र की प्रवणता है, वो सी पर सेटिस्फाइड है मध्यमान प्रमेय के लिए। इसमें कुछ नहीं है, इन दोनों प्रमेय में हमें किसी भी फलन का अवकलनीय या अवकलज देखना होता है कि एफ ऑफ एक्स का अवकलज क्या होगा। उस बिंदु पर अवकलज चेक करना होता है कि कितना आएगा, उस बिंदु पर अवकलज चेक करना होता है कि कितना आएगा। ठीक है, पर्याप्त है इतने दोनों प्रमेय के लिए। अब आप लोग आइडिया लगा लेंगे कि 5.8 थी उसमें क्या है, 5.8 में क्या है। और हम लोग चलते हैं अपने नए चैप्टर 6 चैप्टर की तरफ, जिसमें अनुप्रयोग है, और मिलते हैं अगले पार्ट में।